जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो जैसा कि हमारा पहला जो कि हम बात करने वाले हैं एनडीए के जो सेकंड पेपर में आए थे 2015 में, तो उसके हम साइनोनिम्स और एंटोनिम्स इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अभी 2015 तक सारे एंटोनिम और सिनोनिम करा दिए गए हैं 2022 से लेकर के। तो आप जाकर के उनको चैनल पर देख सकते हैं जिसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। उस प्लेलिस्ट में हर एक ऑप्शन को इतने अच्छे तरीके से डिस्कस किया गया है कि उसके हर एक सिनोनिम्स की बात की गई जो कि एक्सपेक्टेड हो सकता है कि एनडीए में आ जाए। तो आप जाकर के उसको जरूर देखिएगा। आप एक वीडियो 2-3 वीडियो देखेंगे तो आपको खुद ही लेवल का पता चल जाएगा कि कैसे वीडियो में एक्सप्लेनेशन दिया गया है। 1-2 वीडियो से खुद ही पता चल जाता है कि चैनल कैसा है या वीडियो कैसा है। तो चलिए इसी के साथ हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। और साथ साथ में यहाँ पर जीईटी की कंप्लीट तैयारी हो रही है। जैसे कि यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब के प्रीवियस ईयर के साथ साथ में इनको इस तरीके से प्रीवियस ईयर डिस्कस किए जा रहे हैं कि आपका तैयार होता रहे। जो कि आप भविष्य में पेपर देने जाएंगे तो आपको यही क्वेश्चन, इसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। कुछ इस तरीके से बताया जा रहा है कि आपको काफ़ी फ़ायदा हो। तो अगला क्वेश्चन हमारा ऐसे ही है कि पॉलिटी जैसे बच जाती है और इकोनॉमिक्स बच जाती है। तो देखो भाई, हम यहाँ पर बायोलॉजी की नहीं बात करने वाले क्योंकि बायोलॉजी में हम निपुण नहीं है, जिसे बोलते हैं टैलेंटेड। तो हम बायोलॉजी में टैलेंटेड नहीं है। तो हम पॉलिटी की यहाँ पर बात करेंगे, इकोनॉमिक्स की भी बात करेंगे, लेकिन पॉलिटी और इकोनॉमिक्स का लेवल थोड़ा कम होता है, मतलब क्वेश्चन कम होते हैं। तो इस वजह से हम पॉलिटी को एक वीडियो में डिस्कस करेंगे जिसमें 5 सालों के होंगे, फिर दूसरा वीडियो होगा उसमें 5 सालों के होंगे। ऐसे ही इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स को तो एक ही वीडियो में डिस्कस कर लेंगे क्योंकि बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं। तो इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए पहला हम जैसे सिनोनिम्स देख लेते हैं। हाँ, हमारे यहाँ पर सिनोनिम्स हैं। तो जैसा कि हमारा पहला सिनोनिम दिया हुआ है, पहला सिनोनिम दिया हुआ है गैरुलस। मैनी ऑफ हिज एक्वेंटेंस अवॉइड हिम बिकॉज ऑफ ही इज सो गैरुलस। गैरुलस का मतलब बहुत ही ज़्यादा बातूनी व्यक्ति, बहुत ज़्यादा बातें करता है, टॉकेटिव जिसे बोलते हैं। टॉकेटिव, लोक्वेसियस, वर्बोस, VERBOSE वर्बोस, टाकेटिव, TALKTATIV टाकेटिव। और ऐसे ही लुकोएसियस भी बोल सकते हैं। वर्डी, जिसके पास वर्ड की भरमार है। अरे एक मिनट, हाँ, वर्डी, जिसके पास वर्ड्स की भरमार है, वर्डी। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। नहीं, वर्डी व्यक्ति या टॉकेटिव व्यक्ति जो अनरीजनेबल बताता है कि जो चीज़ एकदम तर्क की ना हो, यानी रीजनेबल ना हो, इसलिए इसे हम इरेशनल बोल सकते हैं। यूजलेस हो, जिसे जो यूजलेस हो, एकदम बेवकूफ़ों वाली बात कर देना, तो उसे हम बोलते हैं अनरीजनेबल। तो जिसे नॉनसेंसलेस बोलते हैं, एब्सर्ड बोलते हैं, इलॉजिकल बोलते हैं, प्रीपोस्टेरस बोलते हैं। ये सारे वर्ड इंपॉर्टेंट हैं, आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। प्रीपोस्टेरस, PREPOSTEROUS, प्रीपोस्टेरस। और ऐसे ही आता है एब्सर्ड होता है, ABSURD, एब्सर्ड 2022 में आया है। इलॉजिकल भी होता है। और जो क्वेरल्सम है, मतलब इसका होता है झगड़ालू। प्राउड, तो घमंडी, प्राउड की हम बात कर चुके हैं। एरोगेंट, ऐसे कंसाइटेड, CEI होता है, CEITED, कंसाइटेड। ये कभी कभी उसमें पूछ देता है कि जैसे कि पूछते हैं नहीं कि अच्छा बताओ स्पेलिंग कौन सी सही है, तो उसमें पूछता है। जैसे एयरफोर्स में आ जाता है कभी कभी कंसाइटेड वर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसा कि अपना अगला वर्ड दिया फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि सहन शक्ति बढ़ाने वाला। सहन शक्ति कैसे कह सकते हैं? जैसे कि आपने एक सुना होगा इंड्योरा मास, जैसे प्रोटीन एक्स आता है वैसे इंड्योरा मास आता है। तो इंड्योरा मास जो क्या करता है, वो सहन शक्ति बढ़ाता है। तो हम इसे इंड्योरेंस बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं फोरबियरेंस। और इसे साथ साथ में बोल सकते हैं इसे हम टॉलरेंस, TOLERANCE, टॉलरेंस। और ऐसे ही बोल सकते हैं बियरिंग, यानी जो सहन शक्ति की सहन करने की क्षमता को बढ़ा दे, उसे हम बोलते हैं फोरबियरेंस या टॉलरेंस या इंड्योरामास। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नहीं, फोरबियरेंस होगा, इसकी सहन शक्ति आंसर हो जाएगा। और जो बचे हुए वर्ड हैं जैसे रिजाइनेशन, ये आप समझते हैं इसका मतलब होता है पद त्याग करना, एब्डिकेट कर देना। पद त्याग यानी एब्डिकेट, ABDICATE एब्डिकेट। अगला डेफियंस। डेफियंस जो होता है, ये आपने क्लास 12 की बुक में पढ़ा होगा। डेफी जो 2 तरह के होते हैं। एक डेफी, ये जो दिया हुआ है, इस डेफी का मतलब होता है या तो चुनौती देना या तो अवज्ञा करना। जैसे कि मान लिया कि किसी ने हमसे कहा कि जाओ 1 गिलास पानी ले आओ, हमने कहा नहीं देंगे, बताओ क्या कर लोगे। तो इस देखो, हम उसकी बात तो मान ही नहीं रहे हैं, मतलब उसकी अवज्ञा कर रहे हैं, यानी उसकी आज्ञा नहीं मान रहे हैं, उसके आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं, और साथ साथ में उसे चुनौती भी दे रहे हैं कि क्या कर लोगे। तो इसीलिए इसका डेफियंस का जो मतलब होता है, उसका मतलब होता है अवज्ञा करना और या चुनौती देना। अगला इंडिफरेंस, तो हम कई बार बात कर चुके हैं। इंडिफरेंस यानी अनकंसर्न्ड, यानी जिसे कोई चिंता ही नहीं। अपैथी है जो, APATHY, अपैथी,
लैक ऑफ इंटरेस्ट है इसमें, तो इनडिफरेंस हो जाएगा। ये 2020 में आया था, जिसको हम बोल रहे थे वो एंटोनिम के रूप में आया था, पूछा था कंसर्न का एंटोनिम क्या होगा, 2018 में भी, ये 2020 में भी, तो इनडिफरेंस उसका आंसर था। अगला है ही गेव अ टैकेट अप्रूवल टू द प्रोपोजिशन। तो जैसा कि टैकेट आपको यहाँ पर समझ में आएगा, टैकेट मतलब एक हिंट वाला, कि हाँ चुप्पे से, जैसे कि कभी कभी आप मम्मी से पूछो कि मम्मी कर लें, तो मम्मी धीरे से कहती हैं हाँ बेटा कर लो, जाके सर हिला के बोलती हैं। तो वही है कि मतलब एकदम छुपे रुस्ता में हाँ बोल देना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी यानी इम्प्लाइड हो जाएगा। और इसे इम्प्लिसिट भी बोलते हैं, इम्प्लिसिट, IMPLICET केवल इम्प्लिसिट। और हिंट भी बोल सकते हैं, ऐसे ही हिंट में आंसर देना। तो फुल तो जानते हैं, लाउड भी जानते हैं, क्लीन मतलब एकदम साफ सुथरा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है अपना मिग्री। इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्क द फार्मर्स कुड ओनली गेट अ मिग्री यील्ड्स। मिग्री मतलब बहुत कम मात्रा में, वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने के बावजूद। देखो जैसे कि इन स्पाइट ऑफ जो होता है वो निगेटिव सेंस प्रेजेंट करता है, इसके बाद जो आने वाला सेंटेंस होगा वो कहीं ना कहीं निगेटिव मीनिंग शो करेगा। और ओनली भी आपका समझते हो कि आप ओनली निगेटिव सेंस ही शो करता है, यानी बहुत कम मात्रा में एक तरीके से। तो मिगरी का मतलब होता है कम मात्रा, तो जिसे हम बोलेंगे इनसफिशियंट बोलेंगे। इनसफिशियंट हो गया, तो इसका एक हो जाएगा आंसर नंबर बी यानी स्कैंटी। स्कैंटी का भी मतलब होता है कम मात्रा में। इनसफिशियंट, इनएडेक्वेट, ADEQUATE, इनएडेक्वेट। और ऐसे ही लिटिल भी बोल सकते हैं, कम मात्रा लिटिल। स्कैंटी तो हो ही गया, और इनसफिशियंट भी देख लिया, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया। सेटिस्फैक्ट्री यानी संतुष्ट करने वाला। और प्लेंटी मतलब प्रचुर मात्रा में, जिसे हम बोलते हैं अबंडेंस यानी प्रचुर मात्रा में, एनफ हो, जो एकदम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो। प्रचुर मात्रा कहने का मतलब है एकदम हाँ भरपूर रूप से अपने पास ये चीज़ रखी हुई, इससे इसकी हमें कोई दिक्कत नहीं, तो उसे हम बोलते हैं प्लेंटी या अबंडेंस, या हम इनफ बोलते हैं। नॉर्मल तो नॉर्मल ही होता है, क्या कहना नॉर्मल के बारे में। अगला है ही वॉज एक्सिलरेटेड एट द आउटकम ऑफ द इलेक्शन रिजल्ट। तो देखो एक्सिलरेट, जैसा कि आप सेंटेंस पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा या तो वो दुखी होगा या तो खुश होगा। तो यहाँ पे दुखी का कोई सिनोनिम आपको दिख रहा है? दुखी का कोई सिनोनिम नहीं दिख रहा। तो ये जो एक्सिलरेटेड है, इसका मतलब होता है एकदम बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाना, बहुत ज़्यादा खुश, एकदम खतरनाक रूप से खुश, जिसे हम हैप्पी ग्लैड एनिमेटेड भी बोल सकते हैं, इलेटेड, बहुत ज़्यादा उत्साहित हो गया। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये तो आप ऐसे ही समझ गए होंगे, ओवरजॉयड। जो सेटिस्फाइड है, इस सेटिस्फाइड का होता है स्मग, SMUG, स्मग। या कंटेंट बोलते हैं, CONTENT। देखो एक कंटेंट जो है हम प्रोवाइड कर रहे हैं, एक कंटेंट होता है संतुष्ट वाला, कि हम चलो सेटिस्फाइड हैं इससे। तो अगर आप इस कंटेंट से कंटेंट हैं, जो हम कंटेंट दे रहे हैं इस कंटेंट से कंटेंट हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो ऐसे ही हम अगला देख लेते हैं। जैसे कि कंटेंट हो गया, स्मग हो गया, और कॉम्प्लेसेंट, COMPLACENT, कॉम्प्लेसेंट। और जो सरप्राइज है, सरप्राइज मतलब होता है आश्चर्यचकित हो जाना। डिसअपॉइंटेड मतलब निराश हो जाना। होपलेस HOPELESS, होपलेस हो जाना, एकदम निराश, कोई दिक्कत ही नहीं। चलते हैं, देखो यहाँ पर हमारे 5 सिनोनिम्स थे, तो हमने 5 सिनोनिम्स डिस्कस कर लिए। अब हमारे आते हैं एंटोनिम्स। तो एंटोनिम्स में पहला एंटोनिम है कंसील्ड। ये भी क्लास 12th का ही है, कहने वाली बात नहीं, मतलब ऐसे बुरा मानने वाली बात नहीं, क्लास 12th का ही है। कंसील्ड, रिवील्ड इसका एंटोनिम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। एम्फसाइज मतलब किसी बात पर जोर देना। और एम्फसाइज स्ट्रेस के साथ में कोई प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है, जैसे कि डिस्कस के साथ में, एम्फसाइज के साथ में, स्ट्रेस के साथ में कोई प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है एक्टिव वॉइस में, लेकिन पैसिव वॉइस में हो सकता है। ऐसे ही जो एक्सप्रेस्ड है, एक्सप्रेस मतलब अपनी बात को एक्सप्रेस कर देना। अफर्म्ड मतलब स्वीकृति देना, एक्सेप्ट यानी एक्सेप्ट कर देना, अप्रूवल जिसे बोलते हैं। द प्रपोजल वॉज डिनाउंस्ड बाय वन एंड ऑल, मतलब जो प्रपोजल था उसको उसकी जो है सबके द्वारा निंदा की गई, उसको बहुत ज़्यादा अपमान झेलना पड़ा, तो इसका बोल जाएगा कमेंडेड। एंटोनिम मतलब देखो इसका होता है निंदा करना, और डिनाउंस का मतलब होता है निंदा करना, यानी उसकी बेइज्जती एक तरीके से कर देना। जो रिनाउंस होता है, रिनाउंस का मतलब होता है किसी चीज़ को छोड़ देना, त्याग कर देना, लीव करना, गिव अप करना, गिव अप, और गिव अप UP लिख देना, हाँ ठीक, गिव अप। और जो रिकमेंडेड है, रिकमेंडेड का मतलब होता है किसी ऐसी चीज़ की एडवाइस या सलाह देना जो कि अच्छा हो। जैसे कि टीचर्स लोग हमें कुछ चीज़ें रिकमेंड करते हैं कि बेटा ये कर लो तो तुम्हारा एग्जाम निकल जाएगा, तो वैसे ही रिकमेंड करना यानी किसी अच्छी चीज़ की सलाह देना, तो उसे रिकमेंड बोलेंगे। अनाउंस का मतलब होता है घोषणा करना। पहले राजा महाराजाओं के यहाँ घोषणा हुआ करती थी
तो वही अनाउंस्ड है, मतलब राजा महाराजा घोषणा करते थे। और ये जो कमेंडेड है, कमेंडेड ही इसका आंसर हो जाएगा। कमेंडेड का मतलब होता है प्रेज। देखो प्रेज, कमेंडेड यानी प्रेज, कमेंडेबल, प्रेज वर्ती, ये हमने सब कई बात की थी। तो कमेंडेबल, प्रेज, एडमायरेबल और ऐसे ही अप्रिसिएबल। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। निंदा करने का उल्टा हो जाएगा कमेंड, यानी उसकी प्रशंसा की एकदम। सब लोगों ने उसकी बुराई नहीं की, उसकी प्रशंसा की बल्कि। तो एंटोनियम है, एंटोनियम ये देखना था हमें। अगला है सी वॉज स्केप्टिकल अबाउट द सेफ्टी ऑफ न्यू ड्रग। तो वो स्केप्टिकल थी उनकी ड्रग्स की सेफ्टी को लेकर के। सर न्यू ड्रग्स यानी नई दवाएं। ड्रग्स तो दो मतलब होते हैं, एक बैड थिंग्स में, एक पॉजिटिव थिंग में। तो हमें लगता है यहाँ पर कहीं ना कहीं पॉजिटिव थिंग में ही यूज़ किया गया है शायद। तो स्केप्टिकल का मतलब होता है जो डाउट में हो, DOUBT, डाउट। डाउट कंडीशन हो, WS कंडीशन हो, DUBIOUS, WS। और ऐसे ही सस्पिशियस, SUSPICIOUS। इन मीनिंग्स को याद रखिएगा, कभी कभी मीनिंग से सही एरर बना देते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसका डाउटफुल आंसर हो जाएगा, मतलब सिनोनियम हो जाएगा। लेकिन हमें एंटोनियम देखना है, तो एंटोनियम बी हो जाएगा। देखो जब कोई डाउटफुल होता है तो उसका एंटोनियम सर्टेन क्यों होगा, क्योंकि देखो जब कोई व्यक्ति सर्टेन है तो उसमें डाउट ही नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और होपफुल, जिसमें एकदम आशा हो। सैंग्विन और होपफुल एक दूसरे के सिनोनियम है, और इसे हम ऑप्टिमिस्ट भी बोलते हैं। ऑप्टिमिस्ट आपने एक वन वर्ड पढ़ा होगा, ऑप्टिमिस्ट। और इनका एंटोनिम होता है पेसिमिस्ट। और होपफुल हो गया। ऐसे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डाउटफुल तो देख ही लिया आपने, डाउटफुल इधर है हमारे, कहाँ गया ये। कोहेरेंट, द आंसर टू द क्वेश्चन वॉज कोहेरेंट। जो क्वेश्चन का आंसर था, द आंसर्स ऑफ द टू द क्वेश्चन। देखो यहाँ पर वर्क क्यों लगाया, एक चीज़ हम इसमें डिस्कस कर दें कि वर्क क्यों लगाया। क्योंकि आपने देखा ये टू प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। इससे कोई मतलब ही नहीं रहा, तो आंसर्स के लिए यहाँ पर वर्क आया है। तो कोहेरेंट मतलब एकदम क्लियर थे, जो एकदम स्पष्ट थे। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना डिसकनेक्टेड। यानी कोहेरेंट मतलब एकदम वही बात करना, रिलेवेंट बात करना, लॉजिकल बात करना, रीजनल बात करना। जबकि डिसकनेक्टेड मतलब बात हो रही है इस प्रश्न की, देखो बात हो रही इतिहास की, दे दिया ज्योग्राफी का आंसर, तो वो डिसकनेक्टेड, यानी उनमें कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो वैसी बात कर देना। रेशनल बात करना या इलॉजिकल बात करना, इसके सिनोनिम होते हैं कोहेरेंट के। रेशनल, इलॉजिकल नहीं, लॉजिकल। रेशनल, लॉजिकल, ऐसे ही रीजनेबल और रिलेवेंट भी एक इसका सिनोनिम होता है। रिलेवेंट मतलब एकदम काम की बात करना, RELEVANT, रिलेवेंट, काम की बात। जो रिलैक्स होता है, रिलैक्स तो आप समझते हैं, लूज मतलब ढीला ढाला। कंसिस्टेंट मतलब जो लगातार किसी काम को कर रहा है, कंसिस्टेंट, उसने कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ी, तो इसे हम सक्सेसिव भी बोल सकते हैं। SUCCESSIVE, सक्सेसिव। आपने कभी कभी सुना होगा सक्सेसिव फेलियर्स, जैसे कि हमने 2022 में एरर्स देखी थी, तो उसमें बोला था सक्सेसिव फेलियर्स, तो ऐसे ही कुछ करके लिखा था। तो सक्सेसिव मतलब लगातार फेलियर्स। ऐसा नहीं होता है कि सबको लगातार फेलियर मिले। देखो फेलियर मिलने का कोई दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि फेलियर से हमें एक्सपीरियंस मिलता है हमेशा, और दुनिया जो है एक्सपीरियंस के पीछे भागती है, फेलियर के पीछे नहीं। अगला है इट वॉज नो अल्ट्रुइस्ट मोटिव दैट प्रॉम्प्ट हिम टू हेल्प हर। मतलब जो उस लड़के का जो भी, इट वॉज नो अल्ट्रुइस्ट मोटिव दैट प्रॉम्प्ट हिम, जो उसको प्रॉम्प्ट किया, जिसने उसको उत्तेजित किया उसकी मदद करने के लिए, वो अल्ट्रुइस्ट मोटिव नहीं था। अल्ट्रुइस्ट यानी उदारवादी, जिसे हम परोपकारी मोटिव बोलते हैं। मोटिव मतलब इरादा, परोपकारी, उपकार करने वाला। परोपकारी, उसका कोई मन नहीं था कि हम एकदम परोपकार की वजह से मदद कर रहे हैं, हो सकता है कोई सेल्फिश मैनर हो। इसका एंटोनिम हो जाएगा सेल्फिश। यानी देखो ये इसमें कोई उसकी ज़रूरत नहीं होती, मतलब इसमें कोई स्वार्थ नहीं होता। जो अल्ट्रुइस्ट होता है उसको वो मतलब निस्वार्थ होता है, और जो सेल्फिश होता है उसे कहीं ना कहीं किसी चीज़ से स्वार्थ होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इनह्यूमन और ब्रूटल, और इन दोनों का मतलब सेम होता है, जो होता है कि क्रूअल यानी निर्दयतापूर्वक। इनह्यूमन आपने कई बार सुना होगा कि ये इनह्यूमन बिहेवियर मत करो, मतलब अमानवीय व्यवहार। विग्ड तो दुष्ट होता है, जिसे हम कभी कभी बच्चों के सेंस में ले लेते हैं, मिस्चीवियस। विग्ड मतलब होता है दुष्ट प्राणी, तो उसको हम कभी कभी बच्चों के लिए भी यूज़ कर देते हैं विग्ड का प्रयोग, मिस्चीवियस के सेंस में। तो इसी के साथ हमारे एंटोनिम और सिनोनिम समाप्त होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और साथ साथ में वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।